Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the topic of circle of exercise 10.4. Of question number 1, two circle of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. Find the length of common chord. ये order है, ये order यहाँ से इसको मिला लिया गया, यहाँ से इसको मिला लिया गया। ये डिस्टेंस कितनी है? 4 है, ये 5 है और ये 3 है। ठीक है। यहाँ पे जो ए बी है वो कॉमन कॉर्ड है। O and O dash two circle of center O and O dash, दो सर्कल है जिसका सेंटर O और O dash है and AB is common chord. AB is common chord और AB क्या है? AB एक कॉमन chord है। AB जो है एक कॉमन chord है। नाउ इन ट्रायंगल AO O dash, इन ट्रायंगल AO O dash, AO O dash, AO dash, AO square is equal to AO dash square plus OO dash square. That's equal to 3 square plus 4 square. So 9 plus 16, that's equal to 25 and AO square. So AO equal to 5. AO equal to 5. यहाँ से इस ट्रायंगल AO डैश में जो AO है वो हाइपोटेनस है 90 डिग्री। सेंटर से कॉर्ड पर जब लाइन ड्रॉ की जाती है तो कार्ड को वो बाइसेक्ट भी करती है और इंटर परपेंडिकुलर भी होती है। जहाँ से ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर AO डैश 3 है, OO डैश 4 है, तो AO का मान 5 होगा। अगर AO का मान 5 होगा तो OO डैश perpendicular to AB and OO dash bisect AB को bisect करेगा। then AB equal to twice of AO dash, then twice of AO dash। अगर AB ये 2 और AO डैश 3 है तो AB क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो जो AB की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल AO डैश कितना होगा? एंगल AO डैश O ये 90 डिग्री होगा।
एंगल ए ओ डैश ओ जो है वो 90 डिग्री होगा। बोलो ठीक है। अब यहाँ से ये हमें देखना है कि ए ओ बी ए ओ डैश बी ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर से इस कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है कार्ड के ऊपर, तो वो कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और फिर भी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, ओ डैश उसका मिड पॉइंट होगा। और जब ओ डैश मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से ए की कंडीशन क्या होगी, ये उसकी डबल होगी, यानी ए बी जो होगा उसका डबल हो जाएगा। क्लियर है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ दैट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second. If two equal chord of circle intersect, if two equal chord of circle intersect within the circle, यानी दो इक्वल कार्ड हैं और वो दोनों इक्वल कार्ड सर्कल के अंदर हैं, और सर्कल के अंदर ही जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल के अंदर ही जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। यानी एक कार्ड का जो सेगमेंट है वो दूसरे कार्ड के सेगमेंट के इक्वल है। एक कार्ड का जो सेगमेंट है वो दूसरे कार्ड के सेगमेंट के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बना लेते हैं पहले। ये दो कार्ड हो गए, एक कार्ड ए बी है और दूसरा कार्ड क्या है, सी डी है। ये सी है और ये डी है, ये ए है और ये बी है। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, पे काट रहे हैं। ई से इस ओ को ज्वाइन कर लीजिए, ई से ओ को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। एक परपेंडिकुलर यम होगा और एक यम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम है, देखो ए बी और सी डी ये टू इक्वल कार्ड्स हैं। AB and CD are two equal cards of circle which they are intersected within the circle at the point E।
जो सर्कल के अंदर ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ टू प्रूव दैट ए इक्वल टू सी ई, ए इक्वल टू सी ई एंड ए इक्वल टू डी ई, सॉरी, ए इक्वल टू डी ई एंड ई बी इक्वल टू ई सी। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम O to the AB in OM and other perpendicular is drawn from O to the CD in OM। हम OM और ON ये दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन AB पर और CD पर खींची जाएंगी। अब यहाँ से जो ट्रायंगल हमें मिला, ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, ये दो ट्रायंगल हमें मिले। अगर इन दोनों ट्रायंगल को OME को और ONE को, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ME और NE करिस्पॉन्डिंग CBCD से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो OM है वो ON के इक्वल होगा ड्यू टू इक्वल पार्ट्स के कारण, ड्यू टू इक्वल पार्ट्स। जो रीजन अब है कि दोनों कार्ड क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों कार्ड के इक्वल होने से, इन दोनों कार्ड के इक्वल होने से ये परपेंडिकुलर वाली लाइन इक्वल होगी। दूसरा एंगल OME और एंगल ONE ये 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। और OE इक्वल टू ये लाइन जो है कॉमन है। इस लाइन के कॉमन होने से ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE बाई RHS, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ME जो है और NE ये इक्वल होंगे CBCD से। ये CBCD से क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि AB इक्वल टू CD, AB और CD क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। अगर AB का हाफ कर दिया जाए, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD,
हाफ ए डी और हाफ सी डी कर दिया जाए, दोनों तरफ हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ से ए एम इक्वल टू डी एन इसके इक्वल होगा, ए एम इक्वल टू डी एन। अब अगर दोनों तरफ ए एम में एम ई ऐड कर दिया जाए और डी एन में एम ई ऐड कर दिया जाए, तो ए एम जो होगा प्लस एम ई इक्वल टू डी एन प्लस एन ई, ये इस तरह से होगा। और यहाँ से ये ए ई जो होगा और ये डी ई, ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए ई जो है वो डी ई के क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखो, अगर ए ई डी ई के इक्वल है तो ए ई माइनस ए अगर डी ई के इक्वल है। अब देखो सेकंड कंडीशन, इस फर्स्ट को थोड़ा इरेज कर दिया जाए। ए बी इक्वल टू सी डी है, ये ऑलरेडी गिवन है। अगर ए बी से ए ई को माइनस कर दिया जाए और सी डी से डी ई को माइनस कर दिया जाए, तो ए बी माइनस ए ई जो होगा वो ए बी होगा और सी डी माइनस जो डी ई होगा वो ए सी होगा। तो यहाँ से ये दूसरा कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगा। सो देयरफॉर द कंडीशन ऑफ फर्स्ट एज वेल एज द कंडीशन ऑफ सेकेंड बी प्रूव्ड, देन ए ई equal to DE and EB equal to EC. So therefore question 2 completed. Okay, now thank you.